सबका साथ सबका विकास करने वाली प्रदेश सरकार गांव में रिकॉर्ड तोड़ विकास करवा रही है, लेकिन उपमंडल कोसली के गांव बव्वा में जब जब ग्राम पंचायत विकास कार्य करवाती है तब तब कुछ लोग शिकायतें करवा के काम को रुकवा देते हैं, जिस कारण गांव का विकास कार्य ठप पड़ा है। गांव की सरपंच सुनीता देवी ने बताया कि 2023 से 2025 तक के कार्यकाल को 2 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इस दौरान झूठी शिकायतों का अंबार लग गया। एक के बाद एक शिकायतों ने सरपंच को परेशान कर दिया। उन्होंने बताया कि जब अधिकारी इन शिकायतों का निपटारा करते हैं तो इनमें अधिकांश शिकायतें झूठी पाई जाती है, जिस कारण सरपंच तथा अधिकारियों का समय भी बर्बाद होता है। सरपंच का आरोप है कि कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा गांव के विकास कार्य रोके जा रहे हैं, जिसमें गांव बव्वा के बस स्टैंड से गढ़ी वाली सड़क पर गंदा पानी की निकासी का कार्य रोका गया, जिससे आने जाने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानी होती है। सरपंच ने कहा कि गंदे पानी के नाले के निर्माण में भी शिकायत देकर कार्य को रुकवा दिया। इस प्रकार पट्टी शामलात का बहाना बनाकर वार्ड नंबर 2 तथा वार्ड नंबर 7 की गलियों का निर्माण कार्य को भी रोका गया तथा गंदे पानी के जोहाड़ की मिट्टी निकालने का कार्य भी रोका गया। इन लोगों ने गोचर भूमि बताकर जोहड़ में गंदा पानी डालने से रोक दिया गया। क्या है सरपंच साहब जी, यही समस्या आ रही है। जो हमारे सीवर की लाइन है ये निकालने नहीं दे रहे पानी। बस स्टैंड पे भरा खड़ा, जो नालियाँ बनाते हैं, ये गलियाँ बनाते हैं, ये भी नहीं बनवाने दे रहे। कहीं भी जाओ शिकायतें खत्म नहीं होती। काम तो जब करवाएंगे जी। ये पाँच छः ऐसे तत्व हैं, कभी वो शिकायत हमने तो बस कागजों में उलझाए रखते हैं। तो कागजों में उलझे हुए आप? हाँ 2 साल से? 2 साल से RTI खत्म नहीं हो रही हमारी। तो भाई शिकायतें सच्ची है झूठी है? ये झूठी शिकायतें हैं जी। अधिकारियों ने भी झूठी शिकायतें बता करके और वो दे दिया हमको जी, फिर भी ये नहीं मान रहे जी। तो क्या ये राजनीति कर रहे हैं या कोई बड़े पद का दुरुपयोग कर रहे हैं? जी ये देखो, बड़े पद तो इनके पास है ही, इनका तो करेंगे सदुपयोग, लेकिन राजनीति भी कर रहे हैं कुछ लोग तो इनके साथ साथ जी। तो क्या मांग आप हरियाणा के सीएम से? हरियाणा के सीएम साहब से हमारी यही मांग है कि हमारे विकास कार्य में बाधा न डाले, हमारा कार्य करवाया जाए और जो ये ऐसे तत्व है ना जो इन पे लगाम लगाई जाए। रेवाड़ी के डीसी अभिषेक मीणा जी से क्या मांग आपकी? डीसी साहब के पास भी हम गए थे यही शिकायत लेकर के कि हमारा ये कार्य रुकना नहीं चाहिए। कोई सुनवाई हुई वहाँ पर? नहीं, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या मांग है डीसी साहब से? डीसी साहब से यही मांग है कि हमारे बस स्टैंड का पानी है ना ये निकल जाए बस जी। और जो झूठी शिकायतों पर लगाम लगाई जाए? झूठी शिकायत है ना उन पर लगाम लगाई जाए। हमारी तो कोई शिकायत है ऐसी भी नहीं है कि कोई सच्ची निकले, सारी झूठी निकलती है, फिर भी हमारा कोई साथ ही नहीं देता। मतलब ये देश भावना से काम कर रहे हैं जो? हाँ जी, जो गाँव के लोग शिकायत करते हैं आपकी? हाँ जी, देश भावना से काम कर रहे हैं जी। तो आप महिला सरपंच हो? हाँ, मैं महिला सरपंच हूँ जी। जी, तो क्या कहना चाहते हो ग्रामीणों को? मैं ग्रामीणों को यही कहना चाहती हूँ कि हमारी मदद करो और हमारा कार्य पूरा गांव मिलकर के हमारा सहयोग करो। ग्राम पंचायत के सदस्यों की माने तो झूठी शिकायतों के कारण सरपंच तथा पंचायत के सदस्य काफी परेशान हैं। एक शिकायत का समाधान होता है तो दूसरी शिकायत सामने आकर खड़ी हो जाती है, जबकि SDM विजय यादव ने बताया कि गांव बव्वा में शिकायतों का समाधान कर दिया गया है, लेकिन अगर सरपंच ठीक से काम कर रही है तो शिकायतें अपने आप खत्म हो जाएगी। अभी ऐसा हो सकता है 14 पंच है, उसमें से 2 पंच या 4 पंचों को कोई क्या चाहते हैं? जो शिकायत करते हैं चाहते क्या है? निजी कार्य हो सकता है, बाकी ऐसा थोड़ी है कि 10 पंच गैर हाजिर रहे। सारी झूठी शिकायतें उनका ही प्रभाव से सारी झूठी शिकायतें करते हैं। देखो जी, शिकायतों का ऐसा है, एक ही आदमी बार बार RTI लगा रहा है और उनकी सारी RTI को जो जवाब दे रहे हैं सरपंच महोदया दे रही है वो सभी झूठी निकल रही है। तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई अमल में ले जाए ताकि वो सरपंच महोदया का और गांव के विकास में जो समय देना चाहिए वो तो खराब हो ही रहा है। उसके साथ साथ जो अधिकारी ऊपर इनको जवाब देते हैं RTI का, उनका भी समय खराब हो रहा है। सीएम साहब से क्या मांग है? सीएम साहब से यही मांग करते हैं कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके केस दर्ज करवाया जाए ताकि कोई झूठी RTI नहीं लगाई, ताकि गांव का विकास हो सके। बिल्कुल, RTI का जो कानून बना था वो इसलिए बना था कि गांव के विकास में कोई सच्ची बात हो, सही बात हो, कोई प्रतिनिधि है उसका गलत उपयोग नहीं करे। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल जी, हरियाणा सरकार का जी ये स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल नहीं है, यहाँ साथ नहीं दे रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। और जो 4-5 असामाजिक तत्व हैं वो और लोगों को भी विकास में सहयोग करने से दबा रहे हैं, क्योंकि उनका उच्च लेवल पे प्रभाव है और वह उसका पूर्ण इसमें प्रयोग कर रहे हैं सरपंच के खिलाफ। अधिकारी भी डरते हैं?
बिल्कुल जी, ऐसा है जिनका ऊपर दबाव है वो तो अधिकारी तो डरते हैं, इसलिए हम डीसी साहब से भी निवेदन करते हैं कि हमारे अधिकारियों को भी पूर्ण रूप से आश्वस्त किया जाए कि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है और ये ऐसे लोग हैं जो दबाव बनाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। सर मेरा नाम रविंद्र यादव, गांव बउवा की पंचायत का सदस्य हूं सर मैं। जी। और सबसे पहले मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने समय निकाला और आप यहाँ पहुंचे हमारी समस्याओं को सुनने के लिए। हम पूरी पंचायत हमारी आपका तहे दिल से स्वीकार करते हैं आपको। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर जो जैसे सरपंच साहिबा ने बताया कि गाँव के कुछ असामाजिक तत्व जो गाँव के विकास के कार्यों को रोकते हैं, उनका काम उनका मोटिव सिर्फ यही बच गया कि भाई जहाँ विकास कर रही है सरपंच उसको रोका जाए। जी। जैसे तैसे कि गांव वाले आमजन परेशान हो। एक बउवा से सर घड़ी रोड पे आप आओ देखेंगे आपको पानी भरा हुआ है सर वहाँ पर, और वो सिर्फ एक ही आदमी रोका हुआ है, जिससे स्कूल के विद्यार्थी आमजन लोग जैसे दूसरे जाते हैं वहाँ से सब दिक्कत में है सर। उनको कोई भी काम को मतलब रुकवा देना, विकास हो रहा है तो वहाँ रुकवा देना, उनके एक ऐसा मोटिव बन गया कि भाई इनको काम ही नहीं करने देना, एक प्रकार की अपनी पावर का गलत उपयोग करना सर। उनको जैसे भाई काम कर रहा है सरपंच उसको रुकवा देना में बने सर। तो 2022 से 2025 आ गई। हाँ सर। 3 साल होते जा रहे हैं। हाँ सर, 3 साल होते जा रहे हैं। विकास कार्य कितना हुआ गांव का? विकास कार्य सर हुआ है तकरीबन 5-10-12 गलियां बनी हैं, और लेकिन वो भी सर जबरदस्ती बनाई है। मतलब हमारे पर काफ़ी इन्होंने प्रेस से डाला है, लेकिन उसको जो है हमने हमारी पंचायत भी नहीं मानते हुए हमने वो विकास कार्य करवाए हैं। कौन है शिकायत करने वाले? शिकायत करने वाले सर कुछ गांव के तत्व हैं और अपने आप को मतलब प्रभावशाली मानते हैं। भाई मेरे जो है अफसर हैं बेटे, ये है वो है, मतलब ऐसी टाइप के, और अफसरों को भी गुमराह करते हैं जी। और कहीं भी शिकायत करो उससे आगे जा करके वहाँ उन पर प्रभाव डाल करके उस शिकायत को भी जो है उल्टी करवाने की कोशिश करते हैं। शिकायतें झूठी हैं? शिकायतें झूठी है सच्ची है? बिल्कुल शिकायत झूठी है सर। कई बार इंक्वायरी हो चुकी है और उन इंक्वायरियों के अंदर सारा सब कुछ सारांश जो है यही निकल के आता है कि ये गलत शिकायत आ रही है। सारा प्रशासन भी इनसे तंग है जी। ये पंचायत नहीं प्रशासन भी तंग है इनसे, क्योंकि देखा जाए तो उन्होंने 2 साल के अंदर इतनी शिकायतें लगा दी हैं। अगर हमारे से पूरे दिन भर इनकी शिकायतों का निपटारा नहीं हो तो गांव का विकास क्या करवा पाएंगे जी। तो हम परेशान हैं। हम श्रीमान सैनी साहब से, सीएम साहब से मांग करते हैं कि हमारे गांव के अंदर जो है इसके प्रकार के तत्वों को रोका जाए और गांव का विकास में हमारा सहयोग हो, ताकि गांव का, जबकि गांव हमारा इस क्षेत्र के अंदर नाहड़ ब्लॉक के अंदर, नाहड़ के बाद में बउवा गांव बड़ा है, यहाँ की जनसंख्या तकरीबन 5000 से ऊपर है, और हम चाहते हैं कि ये मौका बार बार नहीं मिलता है सरपंचों का, तो हम चाहते हैं भी गांव का अच्छा विकास हो ताकि हमारे जो है बच्चे आगे बढ़ें। जब विकास होगा, गांव में पढ़ाई होगी, स्कूल अच्छा होगा, जब भी पढ़ाई हो पाएगी। और नहीं ये तत्व ऐसे है कि बच्चों को भी गुमराह करते हैं, बच्चों को भी खराब करते हैं। अब देखना यह है कि कब तक गांव में ये शिकायतबाजी खत्म होती है और विकास के काम रफ्तार पकड़ते हैं। ऑलरेडी इंक्वायरी कमेटी है, उनके पास हमें मैटर भेजा हुआ है। इसमें एक डिपार्टमेंट नहीं 3 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। PWD इन्वॉल्व है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है और ग्राम पंचायत जी। तो कमेटी अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो गांव का विकास कार्य चलेगा? हाँ अभी तो ठप्पड़ है साहब। नहीं, सरपंच का कहना है, पंचायत कहना है नहीं, मैं नहीं मानता जी। तो विकास कार्य में आप ग्राम पंचायत का सहयोग करेगा, प्रशासन करेगा सहयोग? जो ग्राम पंचायत है वो जो BDP के अंदर काम करते हैं, और जो ग्राम पंचायत अगर काम सही कर रही है तो प्रशासन उसके साथ है। तो अगर सही काम करिए तो ग्राम पंचायत को डरने की जरूरत नहीं है कोई? नहीं, ऐसा तो कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है किसी भी। और मैं इस बउवा के वक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जितने भी कोसली के अंदर या किसी भी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जितने भी जो जैसे गाँव है, अगर वो जो अच्छा काम करते तो उसमें कोई आवश्यकता नहीं। तो महिला सरपंच सुनीता देवी वो डरी हुई है, वो तो काम नहीं कर पाती। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहती है कि शिकायत पे शिकायत, शिकायत पे शिकायत, तो कोई शिकायत सही भी नहीं है, झूठी शिकायतें। ऐसा नहीं है। तो झूठी शिकायत वाले के खिलाफ कार्रवाई करेगा प्रशासन आपका? हाँ बिल्कुल। कब तक होगी कार्रवाई? पहले तो कमेटी अपनी रिपोर्ट को सबमिट करे, हाँ, उसके बाद करोगे। थैंक यू कर रहे हैं। एक्चुअली जो भी जो शिकायत है वो ग्रीवेंसेस का एक पार्ट है। ग्रीवेंसेस के जो पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमने ऑलरेडी कमेटी बनाई हुई है, और जो कमेटी अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेगी, और अगर उनकी जो शिकायतें हैं अगर वो सही पाई गई तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, और अगर वो शिकायत निराधार पाई गई तो हम जो शिकायत को प्रूव करेंगे। ये एक लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर सभी को हक अपना जो अपना अधिकार है उसको कहने का मौका। अगर उनको कोई इश्यूज हैं तो अपने सामने रखते हैं, वो एज पर रूल हम कार्रवाई करते हैं, ना हम किसी का फेयर ना हो। जी। सवाल ये